हेलो भाई, कैसे हैं। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी से चल रही होगी और आप ध्यान से, मन से, तन से पढ़ रहे होंगे। और जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि मैं आप लोगों को त्रिकोणमिति पढ़ाऊँगा और वो घड़ी आ चुका है। आपका इंतज़ार का घड़ी अभी आ चुका है। क्या पता आप इंतज़ार नहीं भी कर रहे हो, तो वो पल आ चुका है जो आज मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान, आपको लगेगा ही नहीं हम मैथ पढ़ रहे हैं, बहुत ईजिली वे में मैं पढ़ाऊँगा। और आपको मैं आज का क्लास देखने के बाद मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप बोलिएगा हाँ हमें समझ आ गया और मज़ा आ गया। ज़रूर आज मज़ा आएगा आपको। जिसको भी मैथ से डर लगता है वो डरे नहीं, बस ब्लाइंडली इस वीडियो को देखें, एक बार देख के फिर बताएं वीडियो कैसा लगा। आज मैं आपका सुशांत भैया फर्स्ट क्लास लेने जा रहा हूँ और सब्जेक्ट है त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री। तो आप देखिए, अब मैं क्लास पे आता हूँ। देखिए, त्रिकोणमिति पढ़ते हैं सभी, लेकिन किसी भी चीज़ को जब हम पढ़ते हैं तो हम यार सोचते होंगे, कभी कभी आप भी सोचते होंगे, आखिर इस चीज़ को हम पढ़ किस लिए रहे हैं, इसका लाइफ में, हमारे जीवन में क्या फ़ायदा है। तो यह सोचते होंगे किस लिए हम पढ़ रहे हैं। कभी कभी जैसे हम मैथ का कोई चैप्टर ले लेते हैं, कोई भी चैप्टर ले लेते हैं, उसको पढ़ते हैं तो उसको सोचते हैं आखिरकार इसको हम काहे पढ़ रहे हैं। तो अभी हम बताएंगे हम त्रिकोणमिति किस लिए पढ़ते हैं, और बताएंगे तो यार आपको बहुत मज़ा आएगा। सही बोल रहा हूँ, बहुत मज़ा आएगा। और इसमें से कुछ लोग जानते होंगे या कुछ नहीं भी जानते होंगे, तो देखिए किस लिए हम त्रिकोणमिति पढ़ते हैं, इसका कारण क्या है। तो आप लोग भट्ठा क्या कहते हैं, भट्ठा समझते हैं आप लोग क्या? भट्ठा मतलब जिसमें ईंट पकता है। तो देखिए, मैंने एक फिगर बनाया यहाँ पे। देखिए यहाँ भट्ठा है, यहाँ से धुआं निकलता है। मान लीजिए एक चुन्नू है, ये एक मुन्नी है, ये दोनों जाते जाते ये रास्ता है, रास्ता से जा रहा था, जैसे कोई भी है, ये यहाँ से जा रहा था। तो ये बोलता है देखो भाई इधर धुआं निकल रहा है। तो ये जो इधर देखा, ये धुआं निकल रहा है, फिर बोलता है हाँ भाई धुआं निकल रहा है क्योंकि ईंट पकड़ा है। तो फिर ये भी देखा इधर, तो ये जो देखा। तो त्रिकोणमिति हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें, सही बोल रहा हूँ, बहुत मजा आएगा। जैसे ये देखा तो जस्ट देखा और कितना एंगल बना, इसका एंगल कितना बना, इसका एंगल कितना बना, और ये भट्ठा की ऊंचाई कितनी है, ये भट्ठा की ऊंचाई कितनी है, उसके बाद ये सड़क की ऊंचाई कितनी है, उसके बाद ये सड़क की चौड़ाई कितनी है, उसके बाद इसके बीच की चौड़ाई कितनी है, हम ये सब कुछ निकाल सकते हैं। एक बार हम त्रिकोणमिति खत्म कर दे तो आपको ये चीज़ निकालना बहुत इजी हो जाएगा। अभी आपको टफ लग रहा होगा, कैसे करें, क्या होगा, नहीं होगा। अभी आप बस क्लास कीजिए, सब समझ में आ जाएगा, और लास्ट में आप बोलिएगा हाँ हाँ भैया समझ में आ गया। तो देखिए ये एंगल ज्ञात कर दीजिएगा। उसके बाद इसकी ऊंचाई कितनी है, कहीं हम जरूरी नहीं है, देखिए कहीं ऊपर से जहाज़ जा रहा है, जैसे मानिए जहाज़ जा रहा है, तो हम जैसे जहाज़ को देखें तो मेरे और जहाज़ के बीच में क्या एंगल बना, ये ज्ञात कर सकते हैं त्रिकोणमिति के पढ़ने के बाद। तो बहुत इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है त्रिकोणमिति, और ज़्यादा टफ नहीं है। तो आप एक बार थोड़ा मैथ पे थोड़ा ध्यान दे दीजिए, तो आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। सच बता रहा हूँ भाई, मैथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, आप एक बार ध्यान दे दीजिए, आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। तो चलिए भाई, आप चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ज़्यादा टाइम नहीं बात करने। वैसे भी ये समझने का चीज़ था कि हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, आखिर किस लिए पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम देख लिए। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेते हुए। देखिए क्या शब्द है, ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा से लिया गया है, ग्रीक भाषा से ट्राइगोनोमेट्री शब्द लिया गया है। इसमें जो है ट्राई, यहाँ जो है ट्राई, देखिए ट्राई, ये ट्राई का अर्थ होता है, ये ट्राई का मतलब होता है तीन, ट्राई मतलब होता है तीन, ट्राई मतलब होता है तीन। गोनो, अब नेक्स्ट शब्द है गोनो, यहाँ पे ये गोनो है, ये नेक्स्ट शब्द है गोनो। गोनो का मतलब होता है भुजा। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मैट्री,
मैट्री 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 मतलब होता है, मैट्री मतलब वो क्या हो जाता है, माप। तो जैसे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये ट्रायंगल बना लिए, इसका नाम लिख दिए ए, इसका नाम रख दिए बी, इसका नाम रख दिए सी। तो देखिए बस इसी पे खेला है, ट्रायंगोमेट्री क्या है, इसी पे खेला है। यहाँ देखिए एंगल भी बना, तो ये 3 भुजा का बना, ये 3 मतलब 3 भुजा ही है इसमें। देखिए ये बना, ये 3 है ना, तो इसी पे बस पूरा ट्रिगोनोमेट्री है। बस ये समकोण त्रिभुज है, आप राइट एंगल ट्रायंगल जानते होंगे, पहले से पता होगा, 8 में 7 में सब में है। तो इसी पे ट्रिगोनोमेट्री का पूरा खेला है। तो देखिए यहाँ इसका अर्थ से निकल रहा है, ट्राई मतलब 3 भुजा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके गोनो मतलब भुजा, मतलब यही 3 भुजा। उसके मेट्रो मतलब माप, इसी भुजा की माप, इसकी माप, इसकी माप क्या होगी, यही हम पढ़ेंगे इस ट्रिगोनोमेट्री में। तो ये भी याद रख लीजिए कि ट्रिगोनोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा से आया हुआ है। किस भाषा से आया है, ग्रीक भाषा से। तो अगले हम कंसेप्ट पे हम चलते हैं। देखिए आप बच्चे मतलब 8 क्लास में 7 क्लास में पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय। इसमें भाई थोड़ा पाइथागोरस प्रमेय का यूज होता है, जो मतलब मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। आशा है कि आपको पहले से पता होगा, अगर नहीं है जिसको तो ज़्यादा टेंशन लेने का बात नहीं है, अभी आप जान लीजिए, बहुत ईजी है पाइथागोरस प्रमेय। तो चलिए हम बताते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। आप एक समकोण त्रिभुज जानते होंगे, जिसे ये है समकोण त्रिभुज, जिसको हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, ए बी सी। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, मतलब इसके भुजा का जो माप है, इसकी भुजा का माप पे ही खेला है पाइथागोरस प्रमेय में। भाव देखिए भाव, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है, एक ये भुजा है 3 भुजा है। तो पाइथागोरस का एक फॉर्मूला होता है, बस थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट थोड़ा सा है, अटका है, तो आप इसको याद रख लीजिए। पाइथागोरस मतलब क्या फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूला को याद रखे बिना त्रिकोणमिति आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसीलिए माफ़ करना, मैं पहली बार आपको बोल रहा हूँ याद करने, तो डोंट वरी, अब आगे बहुत ज़्यादा ट्रिक का इस्तेमाल होगा, आपको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो ये मतलब जो बोल रहा हूँ वो आप ज़रूर याद रखें, और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। इसको इसका बस ये होता है, ए सी एक भुजा है ना, ए सी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये एक इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। इसी से हम किसी भुजा का मान निकाल सकते हैं, जो कि आप 8, 9, 10th में निकाल चुके होंगे और इतना जानते होंगे अधिक से अधिक, मतलब अधिक बच्चे जो नहीं जानते हैं वो याद रख लीजिए। ए सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर होता है, मतलब ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस मतलब ए सी बी सी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से आगे यूज होगा इसका, तो इसको ध्यान में रख लीजिए। तो अब आ जाते हैं मेन टॉपिक क्या है। इसमें मेन टॉपिक देखिए, एक ट्रिक में बता रहा हूँ आपको, ये ध्यान में रखिएगा। ट्रिक क्या है, ट्रिक है बस इतना ध्यान में रखिएगा। आपको फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का आपके पास फर्स्ट फॉर्मूला आ रहा है, देखिए क्या है ये ट्रिक, आप ध्यान में रखिएगा। ट्रिक है L A L बटा के A, ये ट्रिक है, आपको ये ध्यान में रखना है। और त्रिकोणमिति का बेहतरीन फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है वो आपको ध्यान में आ जाएगा। इसका यूज कैसे करना है मैं भी बताऊंगा। लाल बटा कक्का, इतना याद रख सकते हैं ना, लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का मतलब यही एक ट्रिक है, इसको आप ध्यान रखिए। आगे 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 माहौल बनेगा। लाल बटे कक्का क्या याद रखना है आपको, लाल बटे कक्का। तो अब मैं आगे बता रहा हूँ जो इसका यूज क्या करना है। तो आपको कुछ मतलब नया चीज़ आएगा सामने आपके, उसको मतलब थोड़ा ध्यान में रखना है। बस आप धीरे धीरे सवाल बनाइएगा, हो जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। जो क्या है इसको कभी इसका नाम नहीं सुने, ये ऐसा मतलब भैया आप क्या ला दिए, ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, आपका आपसे हो जाएगा। आप बस थोड़ा इसको ध्यान में रखिए। अब देखिए ये बेसिक है, तो देखिए फर्स्ट नंबर में आता है
कोई सुन चुके भी होंगे मतलब ये नाम, कोई नहीं सुने होंगे, तो जो नहीं सुने हैं वो टेंशन मत लीजिए, अभी जान लीजिए। फर्स्ट नंबर में आता है साइन थीटा। साइन थीटा, रुकिए 1 मिनट, मैं राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ, यहाँ से आप समझिए। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, आपका ये हो गया थीटा। उसके बाद देखिए एक यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट मैं समझाने जा रहा हूँ इस राइट एंगल ट्रायंगल में। भैया इसमें ए सी कर्ण है, ए बी लंब है, बी सी आधार है। ये कैसे है आपको पता अभी करना है। देखिए तो अभी तो हम बोल दिए ये कर्ण है, ए सी कर्ण, ए बी लंब, ये आधार। तो आप एक चीज नोट में लिख लीजिए, एक चीज आप नोट में लिख लीजिए, नोट दे के लिखिए, नोट दे के लिखिए, कर्ण कभी नहीं बदलता है, जबकि लंब और आधार एंगल के अनुसार, कोण के अनुसार बदलता रहता है। इतना आप नोट में लिख लीजिए, इतना बस। कर्ण कभी नहीं बदलता, और नोट नहीं लिखिए, बस याद रख लीजिए जो ये कर्ण है ये कभी नहीं बदलता है, जबकि ये एक्सचेंज होते रहता है। कभी ये लंब हो जाएगा, कभी ये आधार हो जाएगा, कभी ये आधार हो जाएगा, कभी ये लंब हो जाएगा, बट कर्ण कर्ण ही रहेगा। सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल का सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है भाई। तो उसके बाद अब ये बदलता कैसे है अभी हम वो बताते हैं। देखिए एक और राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, सेम नाम देते हैं ए बी सी। ये हो गया 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, आप जानते ही होंगे। उसके बाद देखिए कर्ण नहीं बदलता है, तो यहाँ कर्ण हम लिख सकते हैं, सबसे बड़ा भुजा क्या होता है कर्ण। उसके बाद अब देखिए हम थीटा इसको मान लिए, जब एंगल ये हम दे दिए थीटा मान लिए, तो इसमें बात क्या होता है, जब थीटा मतलब ये एंगल जिसके साथ रहता है, एक कर्ण होता है और एक आधार होता है, बस इतना कॉन्सेप्ट आप याद रखिए। ये एंगल जिसके साथ रहता है, मतलब एंगल जिसके साथ रहता है वो एक कर्ण होता है और एक आधार होता है। उसी प्रकार अगर और इसके ऑपोजिट मतलब इस ये आधार हो गया, इस आधार के ऑपोजिट जो रहेगा वो लंब हो जाएगा। तो कर्ण जिसके साथ रहता है एक आधार होता है एक लंब होता है, तो मतलब कर्ण होता है एक आधार होता है। ये मतलब ये एंगल जिसके साथ रहता है, जैसे ये एंगल हम यहाँ मान लिए तो ये तो कर्ण हो ही जाएगा, ये तो कर्ण है ही ना, आधार यहाँ आ जाएगा, सॉरी ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, फिर ये लंब हो जाएगा, इस प्रकार चेंज हो जाता है। तो आप कह सकते हैं ये एंगल आधार और कर्ण के साथ बनता है। मतलब ये एंगल जैसे आपको यहाँ मानने बोल दिया तो आप इसको आधार मान लीजिए, अगर यहाँ बोल दिया तो इसको आधार मान लीजिए, बस इतना कंसेप्ट है। अगर मतलब इस ए बी को आधार मान लीजिए और ए बी को लंब मान लीजिए यदि यहाँ एंगल है तो। अगर ये एंगल इसी यहाँ है तो बी सी को आधार मानिए और ए बी को लंब मानिए। अगर ए सी मतलब ये जिससे जुड़ा है वो आधार होगा, ये एंगल जिससे जुड़ा है वो आधार होगा, ये तो आपको पता है ये कर्ण है। उसके बाद ये भुजा जो भुजा हो, मतलब इस एंगल के साथ जो भुजा हो जो भुजा हो वो आधार होगा, इतना मान लीजिए वो आधार होगा। आप समझ रहे होंगे क्या मेरी बात आपको समझ आ रही है? कमेंट कीजिए अगर आ रही तो। जो ये एंगल के साथ कर्ण के अलावा जो भुजा जुड़ा है वो आधार है, इतना बेसी मात्र। कर्ण के अलावा जो भुजा जुड़ा है वो आधार है, उसके सिवा जो एक बचता है वो लंब है, इतना। जैसे यहाँ पे कर्ण के मतलब साथ जुड़ा हुआ है तो ये आधार हो गया, उसके बाद ये लंब हो गया। तो बस इतना कंसेप्ट है। उसके बाद ये नोट कर लीजिए, कर्ण कभी नहीं बदलता, जबकि लंब और आधार कौन के साथ बदलता रहता है, बदलता है मतलब कौन के साथ। कर्ण कभी नहीं बदलता, जबकि लंब और आधार कौन के साथ बदलता रहता है। ये आप ध्यान में रख लीजिए। तो हमें मतलब उम्मीद है
कि आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो एक मैं सवाल पूछता हूँ जिसका आप जवाब, आपको अभी जस्ट जवाब देना है। वो सवाल क्या है अभी देखिए, अभी कमेंट में आप मतलब बताइएगा। अगर मतलब वीडियो पॉज करके बता दीजिएगा अगर मैं फास्ट चलूँगा तो। जैसे ये है, ये सवाल है ABC, ये थीटा है। ये आप इसमें बताइए, मतलब आप इसमें क्या बताइए, AB बराबर BC बराबर AC बराबर। उसके बाद एक और दे दिए ABC, ये थीटा है। तो आप बताइए, इसमें भी बताइए AB बराबर AC बराबर BC बराबर। जस्ट कमेंट नाउ, मतलब तुरंत कमेंट कीजिए। और ये बहुत ईजी है, देखिए हमें पता है, थोड़ा समय दे देता हूँ क्योंकि ज़्यादा नहीं है सोचना, जो बताए वही चीज़ है, सेम चीज़ है, बस आपको ध्यान में होगा तो आप इजीली मतलब दीजिएगा। तो अब चलिए हम चलते हैं इस पर। तो AB बराबर क्या है, AB आपको क्या बताए थे, AB पूछ रहा है आपको क्या बताए थे, थीटा मतलब एंगल जिसके साथ जुड़ल रहता है, एंगल जिसके साथ जुड़ल होता है वो कर्ण और आधार होता है। एंगल जिसके साथ जुड़ा हुआ होता है, जिसके साथ जुड़ा होता है वह कर्ण और आधार होता है भाई। तो ये बच गया लंब, इसका सिवा लंब, तो ये हो गया लंब। उसके बाद क्या, BC हो गया आधार। उसके बाद AC हो गया कर्ण। उसके बाद अब यहाँ पे आइए, यहाँ भी होता है एंगल जिसके साथ जुड़ा हुआ रहता है वह कर्ण और आधार होता है। ये भाई इतना नोट में ये भी लिख सकते हैं, एंगल जिसके साथ जुड़ा हुआ होता है वह कर्ण और आधार होता है। अगर अच्छा से नोट बनाते हैं तो आप मतलब कभी भी रिवाइज करते हैं तो ध्यान में, जैसे ध्यान करते मतलब जैसे एक बार ध्यान दिए तुरंत दिमाग में आ जाता है, ओ भैया ने वो बताया था, सुन भैया ये बताए थे। तो नोट अच्छा होगा तो अच्छा रहेगा आगे। तो यहाँ भी क्या है, ये नोट में लिख लीजिए, जरूर लिख लीजिए। एंगल जिसके साथ कौन बनाता है वह लंब और आधार होता है। एंगल मतलब जिसके साथ कौन होता है वह लंब और आधार होता है। तो AB क्या हो गया, आप यह AB एंगल एक कर्ण हो गया, ये कर्ण हो गया AC। उसके बाद एक आधार हो गया, एक कर्ण एक आधार होता है जिसके साथ एंगल रहता है। अब बचा क्या, लंब, तो ये लंब हो गया। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए AB क्या है, आधार। उसके बाद AC कर्ण, तो ये हो गया लंब। इतना इजी भाई, हमें पता है आप सब बना चुके होंगे, इतना अच्छा से समझाए। एंगल जिसके साथ रहता है वह कर्ण और आधार होता है। उसके बाद जो एक भुजा बचा वो लंब होता है, चाहे ऊपर हो, नीचे हो, इधर हो, उधर हो, कोई टेंशन नहीं लेना है, जिधर भी हो एंगल जिसके साथ रहेगा वो लंब और वो आधार और कर्ण होगा। और उसके बाद जो बचा होगा लंब होगा। तो हम आगे एक मतलब बना देते हैं जो कि हमें समझने में आसानी होगी। ABC ये एंगल हो गया 90 डिग्री। और यहाँ पे ये क्या है आप बताइए, आपको हम जल्दी फटाक से कमेंट कीजिए। AC कर्ण भाई, क्योंकि एंगल दो होता है, एंगल के साथ दो भुजा होता है एंगल के साथ दो भुजा होता है भाई, इतना भी याद रखिए। एंगल के साथ दो भुजा होता है, एक कर्ण होता है एक आधार होता है। एंगल के साथ दो भुजा होता है, एक कर्ण होता है एक आधार होता है। एंगल के साथ दो भुजा होता है, एक कर्ण होता है एक आधार होता है। एंगल के साथ दो भुजा होता है, एक कर्ण होता है एक आधार होता है। तो हम आगे चलते हैं। तो आपको मैं यह फॉर्मूला बताया लाल बटे कट का, इसका यूज़ अब होने वाला है। देखिए अब असली मूवी स्टार्ट होने वाला है। यहाँ से सीन चेंज हो गया, थोड़ा मतलब सीरियसली मतलब मत लीजिएगा, ईजी है, बहुत ईजी है। देखिए साइन थीटा, उसके बाद एक होता है कोस थीटा। आपको सीरियली बाय सीरियली इसको याद कर लीजिए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ऐसे याद कर लीजिए। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन को अभी ये मैं याद करवा देता हूँ, कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए भाई, अभी मैं याद करवा देता हूँ। साइन कोस थीटा टेन थीटा
उसके बाद साइन कोस्टेन कोट 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 थीटा, साइन कोस्टेन कोट सेक कोसेक, सेक थीटा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो देखिए साइन थीटा आपको ये मैंने बोल दिया, याद रखना है, लाल बटे कक्का, लाल बाई कक्का। और आप बस ये सीरियसली याद रख लीजिए, साइन पहले साइन होता है, उसके बाद कोस टेन साइन, इतना बस याद रखिए अभी, बस इतना भी याद रखिए। ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग हो गया। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ऐसे याद कीजिए। साइन कोस टेन, आपको ये फॉर्मूला याद नहीं करना है, क्या होता है साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। बोलिए मेरे साथ, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। आप देखिए यूज क्या करना है। लाल, अबे आजा लाल, आपको कुछ नहीं करना है। जैसे आपको आपके सामने सवाल आया, आप लाल बटे कक्का लिख दीजिए, सवाल बन जाएगा। इतना ऐसी है भाई, आप लाल बटे कक्का लिख दीजिए, सवाल बन जाएगा। एक ट्रायंगल बना लीजिए और लाल बटे कक्का लिख दीजिए, सवाल बन जाएगा। कैसे बन जाएगा देखिए, साइन है, आप याद कर लीजिए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो साइन है तो लाल बटे कक्का, लाल का एल आ गया, और मतलब फर्स्ट टर्म हो गया एल और के, तो इसके सामने लिख देना है। तो एल और के, एल से क्या होता है भाई, लंब होता है। के से क्या होता है, कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण हो जाएगा साइन थीटा, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बाय कर्ण। ये लाल बटे कक्का से निकल गया लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से निकल गया लंब बाय कर्ण, और लंब बाय कर्ण हो जाएगा, लंब क्या है, ए बी बाय ए सी, लंब बटे कर्ण हो जाएगा ए बी बाय ए सी। कितना समझ में आया? आप ये फॉर्मूला मतलब ये ट्रिक आप लिख लिए, ये ट्रिक आप लिख लिए। उसके बाद जस्ट यहाँ पे फर्स्ट मतलब एल और के ले लेना है, एल बाई के, साइन थीटा जैसे आया एल बाई के, मतलब और ट्रायंगल बना के जिस मतलब ये थीटा के अनुसार से, थीटा को भी ध्यान में रखना है, थीटा बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ थीटा, ये थीटा यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एंगल। तो इस हिसाब से इसको पुट कर देना है, मतलब मान बढ़ा देना है। उसके बाद यहाँ एल बटे के, मतलब यहाँ देख लेना लंब बटे कर्ण, एल से लंब के से कर्ण, एल से लंब के से कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब की लंबाई ए बी, कर्ण की लंबाई ए सी। हो गया। क्या था, क्या था भाई इसमें, आपको कुछ लगा बताइए, ऐसा कुछ लगा क्या? चलिए हम आगे चलते हैं। तो कोस थीटा भाई, कोस थीटा से ऐसे आपको बोल रहे ना, सीरियल याद कर लीजिए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ऐसे याद कर लीजिए, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो कोस थीटा हो गया, कोस। आप फिर यहाँ पे ए बाई के पुट कर दीजिए, ए बाई के, यहाँ से ट्रिक से ए बाई के लिख देना है। अब ए से क्या होता है भाई, आधार होता है, आधार। के से क्या होता है, कर्ण होता है, कर्ण, आधार बाय कर्ण। आधार बाय कर्ण क्या है, आधार की लंबाई क्या है, BC, BC बाय AC। हो गया। कुछ था इसमें, आप इस सब का मन आप बता तब कीजिए, अभी नहीं होगा। तो इसमें अब 10 का भी वही करना है, 10 का भी। अब क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया, बचा लंब बटे, ऐसे सीरियली है। ये हो गया साइन कोस 10, 3 है, साइन कोस 10, ये 3 है सीरियली। अब देखिए 10 बचा, 10 क्या है, एल बटे ए, एल बटे ए। तो एल क्या है, लंब, ए क्या है, आधार, ए क्या है, आधार। तो लंब की लंबाई कितनी है, लंब की लंबाई कितनी है, ए बी, आधार की लंबाई कितनी है, BC। हो गया। अब बात आता है साइन कोस 10, ये भाई फॉर्मूला है, बहुत कोई रटता है इसको, मैं रटने नहीं बोल रहा हूँ, मैं बस कोई पाइथागोरस प्रमेय से पहले जो लिखे थे वो रटने बोल रहा हूँ, इसको रटने बोल। अरे भाई इसमें ट्रिक लगा दो, बन जाएगा, आ जाएगा, बहुत ईजी है, कुछ नहीं इसमें। अब आगे आगे अब कोट बात आता है, ये तो खत्म हो चुका है ये मटेरियल खत्म हो चुका है। अब भाई कोट और सेक और कोसेक में क्या यूज करेंगे, टेंशन लेने का नहीं भाई टेंशन लेने का नहीं, इजी है। इसमें क्या करना है,
आपको उल्टा उल्टा डायरेक्शन में चलता है, मतलब उल्टा दिशा में चलना है, इधर से अब आना है। एक बार ट्रेन पकड़े थे इधर आए, एक बार ट्रेन पकड़े इधर आए, अब फिर वापस यहाँ लौटना है ट्रेन पकड़ के, लेकिन दूसरे पटरी से आना है, मतलब दूसरा पटरी, इधर से गए ट्रेन से, उधर से आना है बस से, ये समझिए, समझे? इधर से गए ट्रेन से, उधर से आना है बस से। कैसे? अब क्या करना है, अब इसको इधर से भी उल्टा करना है, इधर से भी उल्टा करना है। जैसे कि तभी लंबा एल बटा के किए, ए बटा के किए, एल बटा ए किए, अब जस्ट उसी प्रकार आना है इधर से इधर, और इधर पहले लिखना है ए बटा एल, के बटा ए, के बटा एल, ऐसे लिखना है। लेकिन ये सीरियली इतना तो बस आप ध्यान में, इतना तो आप रख सकते हैं ना भाई, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, इतना आप रख सकते हैं, हमें पता है। तो अब बता दिए आप इधर से करना है, अब इधर से करना है, अब इधर से भी उल्टा, इधर से भी उल्टा, बस से आना है। आए थे इधर से ट्रेन से, इधर से आएंगे बस से, तो अब इस बस से हम उल्टा आएंगे इधर से। अब इधर से मान के लेना है, इधर से मान के लेना है, इधर से मान के लेना है, इधर से मान के लेना है। तो देखिए अब यहाँ इधर से क्या लेंगे, सबसे पहले ए बटे एल लेंगे, उल्टा मतलब ए बटे एल, जस्ट यहाँ देखिए एल बटा ए बटा एल, बस जस्ट यहाँ से कुछ और आ रहे थे दिमाग में, कोई दिमाग लगा सकते हैं यहाँ से क्या आ रहा है, ए बटा एल बटा ए, टेन कोट, यानी कि कोट का उल्टा टेन होता है। यहाँ से एक और फॉर्मूला निकल रहा है जो कि मैं आगे बताऊंगा। यहाँ ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, टेन और कोट आगे आपको ध्यान में आएगा। अभी यहाँ देखिए, अभी ज़्यादा नहीं पड़ेगा, पैसे लीजिए। तो अब यहाँ से उल्टा जाना है, ए बटा एल, तो ए बटा एल हो गया। तो ए क्या है भाई, आधार, आधार, एल क्या है, यहाँ देख लीजिए, ए आधार, एल लंब, एल से लंब होता है, लंब, आधार बाय लंब, बी सी बाय ए बी। फिर उल्टा आएंगे के बटा, मतलब इधर से एल बटा के, ए बटा के, एल बटा ए आए ना दोनों में, साइन कोस टेन में। अब कोट सेक कोसेक में आएंगे तो कर्ण बटा आधार। अब फिर इधर से, अब इधर से उल्टा ना आना है, इसलिए इधर से अब आएंगे तो अब हो जाएगा के बटा ए, के बटा ए। जस्ट इसको लिख देना है, आप कोई भी सवाल का सोल्यूशन कर लीजिएगा, नहीं याद करने का जरूरत है, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, बन जाएगा। अब के बटा ए उल्टा कर रहे हैं तो के बटा ए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, के कर्ण, कर्ण बटा ए क्या है, आधार, कर्ण बाय आधार, आधार हो गया। उसके बाद फिर कोसेक, यहाँ पे लास्ट में एक बच गया, हम बस से आ रहे थे, लास्ट स्टेशन बचा के कर्ण और लंब, फिर बचा के बटा एल, कर्ण बाय लंब, कर्ण बाय लंब, कर्ण बाय लंब, कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या है, ए सी बाय आधार क्या है, बी सी। उसके बाद कर्ण बाय लंब, कर्ण क्या है, ए सी, लंब क्या है, ए बी। ये कंसेप्ट देखिए, मतलब बहुत स्टूडेंट क्या करता है, याद करेगा, साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी, साइन थीटा बराबर ए बी बटे ए सी, या याद करता है इसे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, 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 और उसके बाद करेगा कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना है। हम मतलब मैं अपने मेरे अनुसार से आपको ऐसा नहीं करना है। आपको बस क्या करना है, एल लाल बटे कक्का लिख देना है, लाल बटे कक्का से सवाल का छक्का उड़ा देना है भाई, लाल बटे कक्का से सवाल को फोड़ देना है। तो इतना हमें पता है, मतलब हमें ऐसा है, आप समझ चुके होंगे। और मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, बस इतना तो कॉन्सेप्ट है। यही मतलब रेक्टेंगुलर ट्रायंगल है, इसमें मतलब समकोण त्रिभुज है, लंब आधार कर्ण है, ये थीटा, मतलब ये याद कीजिएगा। मतलब एक बार इसको समझा दो। समकोण त्रिभुज में ए बी सी जो रहता है उसमें मतलब एंगल जो होता है वो एंगल कर्ण और आधार के साथ होता है। उसके बाद जो बचता है एंगल कर्ण और आधार के साथ होता है, उसके बाद जो बचता है वह लंब होता है। एंगल कर्ण और आधार के साथ होता है, चाहे एंगल ऊपर हो चाहे नीचे हो। और ऊपर हो गया तो कर्ण इधर हो गया, कर्ण मतलब कर्ण ये जैसे है, एंगल ये जैसे मान ये है, तो मान लीजिए ये कर्ण है, ये थीटा है, ये कर्ण है, ये थीटा है। तो ये कर्ण है, तो ये अगर बीच में ये थीटा है कौन, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार। उसके बाद इधर जो बचेगा वो हो जाएगा लंब।
एंगल इतना याद, मतलब यहाँ पे मेन यही है, यही मतलब बहुत कोई मतलब मिस्टेक करता है आगे, जो हमें पता है। तो इसको आप अच्छा से ध्यान में रखिएगा, समझे। तो अब हम आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट पे हम चलते हैं। अब इससे क्या है, अब आगे का कॉन्सेप्ट देखिए, इससे आपको मतलब एक बेहतरीन सवाल मैं कराने जा रहा हूँ। इसी से इसको इतना आप ध्यान में रखिए, इससे मैं बेहतरीन सवाल कराने जा रहा हूँ। वो सवाल है, देखिए क्या है सवाल। मज़ा आ रहा है भाई? थोड़ा कमेंट भी कर दें, मज़ा आ रहा है तो। देखिए एक क्वेश्चन है त्रिभुज एबीसी में, एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, मतलब क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उसी से बनेगा। त्रिभुज एबीसी में, ये एनसीईआरटी का 8.1 का 1 नंबर क्वेश्चन है। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, में कोण बी समकोण है, ए बी 24 सेंटीमीटर और बी सी 7 सेंटीमीटर है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है। अब क्वेश्चन करा है, निम्नलिखित का मान कीजिए, का मान निकालें। निम्नलिखित का मान निकालें। निम्नलिखित में एक नंबर क्या है, साइन ए फिर है कोस ए, फिर 2 नंबर पे है साइन सी फिर है कोस सी। आप इसमें कोई कर सकते हैं तो एक बार ट्राई कीजिए, नहीं तो हम बता रहा हूँ, बहुत ईजी है। इसी टाइप का आप फिर एनसीईआरटी का सवाल एक बार फिर से बना लीजिएगा। अभी मैं बता देता हूँ, देखिए आप सबसे पहले आपको इसमें ट्रायंगल बनाना है। इस टाइप का सवाल आए तो जस्ट तुरंत आपको क्या करना है, ट्रायंगल बना लेना है, क्योंकि ये ट्रायंगल पे ही बनेगा। तो इसमें मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, देखिए ये ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल ये है 90 डिग्री, उसके बाद ये हो गया ए बी सी। आप देखिए एक चीज़ भाई ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे ये लाइन देखिए, ये लाइन क्या कर रहा है, ये लाइन ए बी सी में कौन बी समकोण है। कभी कभी यहाँ पे यह भी दे देगा कौन सी समकोण है। तो ये समकोण जो हम दिए हैं, ये बहुत अधिक मिस्टेक करते हैं, मतलब भाई साहब, मेरे छोटे भाई साहब, ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं। कौन बी समकोण है तो यहाँ पे हम कौन भी मान लिए समकोण। अगर यहाँ कौन सी रहता तो यहाँ हम सी मानते और ए और बी इसको मानते, समझ गए। अगर यहाँ ए रहता तो ए इसको मानते, बी और सी इसको मानते। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। तो इसको मतलब ध्यान से आप लोग कीजिएगा, कुछ नहीं है, बस इतना ध्यान रखिएगा। ये कौन बी समकोण है तो बी यहाँ रखना। अब इसमें दिया क्या हुआ है वह देखिए, दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो ए बी को हम लिख देते हैं 24 सेंटीमीटर हो गया, और बी सी हम लिख देते हैं 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर ए बी और बी सी दिया हो तो ए सी हम कैसे निकालें। आपने 8 में 9th में पढ़ चुके होंगे, जो नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं, चिंता मत कीजिए, अभी मैं बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताए थे वही पाइथागोरस प्रमेय, उसका यूज अभी होगा। उसी को यूज करके मैं ए सी का मान, उसी को यूज करके मैं कभी क्या होता, जो ए बी ए सी दे देता ए बी निकालने बोलता, ए सी बी सी दे देता ए बी निकालने बोलता, कभी ई ने देता ई दोनों देता तो इसको निकालने बोलता। तो उसी को यूज करके मैं ये सब कर सकता हूँ, पाइथागोरस प्रमेय। इसका एक ही समाधान है, पाइथागोरस प्रमेय। और एक बार मेरे साथ बोलिए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या था। पाइथागोरस प्रमेय क्या था, ए सी स्क्वायर बराबर इस कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। क्या बात है भाई, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये है पाइथागोरस प्रमेय। तो कर्ण है ए सी, क्योंकि इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। उसके बाद इसको हम थीटा मान लेते हैं। अगर इसको थीटा मान लेते तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, अगर इसको थीटा मान लेते तो आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर इधर हो जाता। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस
BC²। समझ गए भाई। तो अब AC आएगा, AC बराबर √अंडर क्या है भाई, AB क्या है 24 का स्क्वायर प्लस BC है 7 का स्क्वायर और क्या है सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 49 सेंटीमीटर। उसके बाद ये हो जाएगा 625। 625 का क्या होता है सेंटीमीटर। 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे 625 का क्या होता है √अंडर 625 है तो इसका हो जाता है 25 वर्गमूल होता है 25 सेंटीमीटर। तो भाई AC निकल गया 25 सेंटीमीटर, तो यहाँ पुट कर देना है 25 सेंटीमीटर। पैथागोरस देखिए, पैथागोरस परिमेय से कैसे हम निकाल लिए। अगर यही हमको AB मतलब निकालना होता इसी दे देता तो क्या करते, ये तो इक्वेशन को मतलब माइनस प्लस का क्रिया आप जानते होंगे। जैसे यहाँ AB² देते तो AC² - BC² हो जाता। ये अगर निकालना होता तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर करके ये निकालते। अगर ये निकालना होता तो इसका स्क्वायर, क्या कि यहाँ प्लस है, अगर ये इधर आएगा तो ये इधर आएगा तो माइनस होगा ना। इसीलिए यहाँ पे इतना तो आप बेसिक कर सकते हैं। अभी ये दे दिया तो ये प्लस कर दिया, अगर ये दोनों निकालता तो माइनस होता, क्योंकि AC बड़ा है तो AC में से ये दोनों घटेगा, ये दोनों का मान निकालने के लिए। तो ये निकल गया 25 सेंटीमीटर। आगे हम चलते हैं, जो सवाल पूछ रहा है इसका मान निकालिए पैथागोरस परिमेय का यूज करके 25 सेंटीमीटर। अब देखिए सवाल क्या कर रहा है। अब मैं आपको समझाया इससे पहले फॉर्मूला, जो कह सकते हैं ट्रिक के माध्यम से फॉर्मूला आपको बताया साइन कोस टेन, उसी से ये सवाल बनेगा और बहुत इजीली बनेगा। यहाँ कह रहा है, अभी इसको हटा दीजिए, थीटा अभी इसको नहीं मानिए, अब सवाल बोलेगा हमको थीटा क्या करना है। यहाँ कर रहा है साइन A और कोस A बताइए, तो साइन A पूछ रहा है भाई 1 नंबर का साइन A। मैंने आपको क्या बताया था, जब मतलब इस फॉर्मूला का यूज आएगा, जैसे आया ये यूज तो आपको क्या करना है वही ट्रिक लिख देना है, लाल बटे कक्का फोड़ देना है लाल बटे कक्का। तो यहाँ पूछ रहा है साइन A, अर्थात कि A एंगल, ये ध्यान दीजिए भाई, एंगल A साइन A, ये A साइन A पूछ रहा है, यानी कि ये एंगल, इसको ये थीटा बोल रहा है, समझ गए ना। ये एंगल को पूछ रहा है, तो ये एंगल पूछ रहा है। तो आपको मैंने क्या बताया था, जो कौन कर्ण और आधार के साथ होता है, कौन के साथ कर्ण और आधार होता है, कौन के साथ कर्ण और आधार होता है। तो ये साइन बोल दिया, A एंगल हमको चाहिए, तो A एंगल अगर साइन को चाहिए तो A मतलब क्या एंगल हो गया, तो इसके साथ ये कर्ण बन गया। ये तो कर्ण है ही, ये परमानेंटली ये नहीं चेंज होता है। उसके बाद ये हो गया आधार, ये आधार, जो बचा बादबाकी लंब बन गया। तो साइन A क्या आ जाएगा, साइन A जस्ट यहाँ पे देखिए A क्या बोले थे, ये साइन होगा, आपको बोले थे ना याद करना है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो इधर से जाना है, इधर ट्रेन से जाना है, साइन कोस टेन में आपको ट्रेन से जाना है, उसके इधर से बस से आना है, बस से उल्टा आना है, इधर से साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, बस से उल्टा आना है, ट्रेन से सीधा जाना है। इतना याद रखिए, बेसिक है। तो साइन A हो जाएगा। अब क्या L बटा K लिख दीजिए, L बटा K, कुछ नहीं करना है। L क्या है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण क्या आ जाएगा, लंब है 7, कर्ण है 25 इकाई। इसका इकाई में मान होता है, ये याद रखिए भाई, ये इकाई में होता है, ये इकाई, इसका सेंटीमीटर नहीं होता है। उसके बाद सेकेंड क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, कोस A, फिर यही कोस बोल रहा है आपको A एंगल चाहिए, तो A किसके साथ बनेगा, कर्ण और आधार के साथ। कर्ण ये 24 सेंटीमीटर है, तो कोस A यहाँ देखना है, साइन कोस, साइन के बाद क्या आता है, कोस आता है, तो कोस क्या हो गया, 1 नंबर, ये हो गया 2 नंबर, 3 नंबर, ये हो गया 4 नंबर, ये हो गया 5 6, एक हो गया साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक।
तो कोस क्या होगा, ए बटा कर्न, ए बटा के, ए बटा को के क्या है, ए बटा के क्या है, ए बटा आधार, आधार आधार बटा कर्न, आधार बटा कर्न, आधार बटा कर्न। तो आधार बटा कर्न क्या लिखा हुआ है, 24, 24 बटा कर्न है 25, 25 इकाई, ये इकाई में लिखा जाता है, समझ गए ना। और उसके बाद अब आ जाता है नेक्स्ट सवाल, ये तो एक ही नंबर का है दोनों सवाल। अब नेक्स्ट सवाल आता है 2 में, 2 में आप ध्यान दीजिए, 2 में पूछा है साइन सी, साइन ही पूछ रहा है लेकिन एंगल पूछ रहा है, हमको सी चाहिए, हमको सी चाहिए, हमको सी चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान देना है, अब हम सी को थीटा मान रहे हैं, यहाँ कंफ्यूज ना करें भाई, अब हम सी को थीटा मान रहे हैं, पहले सब मिटा देते हैं, ये आधार कर्न तो फिक्स रहता है और लंब, अब आधार और लंब चेंज हो जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बता चुका हूँ। अब आधार और लंब चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कर्न के साथ आता है आधार और जो बचता है वह होता है लंब, इतना मैंने पहले आपको बताया। तो इसीलिए यह हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा लंब। अब उसके बाद देखिए भाई, साइन को सी चाहिए, साइन, साइन का क्या होता है, यहाँ से देखिए 1 नंबर में साइन कोस टेन, मतलब 1 नंबर में साइन है एल बटा के, एल बटा के लिख दीजिए, यहाँ भी आप देख सकते हैं एल बटा के। उसके बाद एल, अब लंब और लंब बटा कर्न हो जाएगा, एल से लंब कैसे कर्न, लंब बाय कर्न, लंब बाय कर्न, लंब बाय कर्न, लंब बाय कर्न, लंब कितना है 24, कर्न कितना है 25, हो गया इकाई, इकाई 24 बाय 25 इकाई हो गया साइन सी का मान। अब साइन सी का मान हो गया 24 बाय 25, और फिर पुनः हम एक सवाल है कोस सी, फिर कोस बोल रहा है हमको भी सी चाहिए भाई, हमको भी सी दो, इसको भी भाई सी दे दो। यहाँ पे सी आधार और कर्न, यहाँ पे सब पुट कर रहा है, इसको सी दे दो, सी का मान यहाँ से दे लो, आधार बटा कर्न 2 नंबर में साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, याद कर ले भाई इतना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, साइन ट्रेन से, साइन से साइन को साइन से टेन तक ट्रेन से वापस आना है बस से, और उल्टा हो जाना है, बस से उल्टा हो जाना है, बस से उल्टा हो जाएंगे तो आधार ये, इसलिए यहाँ पे कोस सी दिया। अभी सवाल में बस 3 दिया है, हम आपको टेन का भी निकाल के दिखा देते हैं, टेन का देखिए कैसे निकलता है, कोस सी। तो कोस सी क्या आ जाएगा, यहाँ पे कोस देखिए ए बटे कर, ए बटे के, ए बटे के, ए बटे के आ दिया, तो ए क्या है आधार, आधार बटे कर, आधार बटे कर, आधार कितना है भाई 7 बटे 25 इकाई, हो गया। पता है हमें, आप समझ चुके होंगे, इतना इजीली वे में मैंने समझाया। अब देखिए यहीं पे अगर तो आपको पूछ देता, यही आपको पूछ देता, आपको यही पूछता 10 ए, 10 यही आपको पूछता 10 ए क्या होगा, 10 ए बताए, तो 10 ए आप क्या करते, आपको क्या बोलते, उधर से ट्रेन से जाना है, एल बटा के ए, इधर से ट्रेन से जाना है, उधर से बस से आना है, बस से आके उल्टा हो जाना है, ट्रेन से जाना है बस से आना है, बस से आके उल्टा हो जाना है। तो यहाँ पे इधर से हम बस से आ रहे हैं तो ये उल्टा हो जाएंगे, इधर से आप इधर से लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, आप बस यह सीरीज याद कर लीजिए भाई, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इतना तो आप ध्यान में रख सकते हैं ना भाई, हम आपको फॉर्मूला याद करने का भार नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये याद करने का बोल रहा हूँ, बस इतना तो आप ध्यान में रख सकते हैं, मेरे लिए कीजिए इतना, साइन कोस टेन कोट सेक, कोट सेक कोसेक, इतना आप बस इतना सीरियली याद कर लीजिए। मतलब ये लाइन 3 लाइन इधर का होता है, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ऐसे आप सीरियली इसको साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक ऐसे याद कर लीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। ये क्या याद करते, साइन थीटा बराबर क्या होता है, हमको भी याद नहीं है, एक्चुअली बात है कि हमको भी याद नहीं है तो आपको मैं क्यों बोलूँ याद करने,
तो साइन थीटा बराबर क्या बोलते हैं आप, लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। ऐसे क्या भाई इतना ईजी है, कहाँ याद करें, कहाँ फालतू का टाइम बर्बाद करें, इसे हम दूसरा सवाल सोल्व करें। तो ये याद कर लीजिए, आप यहाँ पे क्या पूछ रहा है, टेन थीटा, टेन ये पूछ रहा है, तो ये हो गया। इधर हम बस से आएंगे तो उल्टा हो जाएंगे, तो टेन कोट टेन, सॉरी साइन कोस टेन, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। तो यहाँ पे टेन ए पूछ रहा है, तो टेन ए क्या हो जाएगा, टेन ए देखिए क्या हो जाएगा, साइन कोस टेन, ये टेन हो जाएगा, टेन हो जाएगा, तो एल बटे ए क्या है, एल हो गया लंब, ए हो गया आधार, 24/7। ये सवाल नहीं दिया क्वेश्चन में, लेकिन मैं आपको करवा रहा हूँ। उसके बाद कोट भी करवा देता हूँ, कोट ए। अगर हमसे कोट ए पूछता तो अब आ गया है वही बात, बस से उल्टा हो जाना है, ट्रेन से जाना है बस से उल्टा आ जाना है। अब ये आ गया मंजिल पे पहुंच गया, मंजिल से वापस लौट रहा है तो उल्टा हो जाएगा, और बस से आएगा साइन कोस टेन, तो टेन मंजिल है, उसके बाद कोट से स्टार्ट हुआ, कोट साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, तो ये कोट, तो यहाँ क्या आधार बटे, ये उल्टा आप लिखने लगेंगे, उल्टा बता है भाई, तभी से उल्टा उल्टा उल्टा। तो यहाँ अब हो जाएगा उल्टा, उल्टा क्या हो जाएगा, ए बटे एल। यहाँ भी आप अब जोर कीजिए, मैं इसे पहले ही बताया था भाई, यहाँ कुछ लग रहा है आपको, एल बाय ए बाय एल, मतलब कि अच्छा आगे बताइए, अभी आपको बताएंगे तो आप थोड़ा मतलब अभी क्या बता दिए भैया, पता नहीं चला। तो इससे अच्छा है कि आप बस ध्यान में रखिए, या आगे यूज होगा तो हम बताएंगे। ये कोट ए क्या हो जाएगा, उल्टा हो गया, तो उल्टा क्या है, आधार बटा लंब, आधार 7 सेंटीमीटर, लंब 24 सेंटीमीटर, 10 का उल्टा कोट, 7/24/7, 24। यही मैं बताना चाह रहा हूँ, 10 का उल्टा कोट, 24/7, 7/24। जिस प्रकार से यहाँ पे हमने किया 10 वही मतलब 7/24, 24/7, उसी प्रकार से देखिए सेम वैसे ही सेक क्या है, सेक है। तो इधर से हम ट्रेन से आएंगे तो उल्टा ट्रेन, सॉरी बस से आएंगे, ओ मिस्टेक, सॉरी बस से आएंगे तो उल्टा हो जाएगा, के बटा ए हो जाएगा, तो के बटा ए हो गया, इसीलिए 25/7 हो गया। उसके बाद के बटे के क्या था, 25 था, और ये क्या था आधार 27 था, इसलिए 25/7। यहाँ भी वही बात है, कोसेक क्या है भाई, कोसेक के बटा एल, यहाँ भी देखिए के बटे एल बटा के, साइन भाई है कोसेक का साइन कोसेक का बड़ोदर है भाई। तो इसीलिए आगे हम बताएंगे, इसीलिए ये हो गया ये क्या 27/25, ये 25/27। तो हमें उम्मीद है, आशा है कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा, और मैंने ये बहुत ही बेसिक से आपको समझाने का कोशिश किया, और मतलब इजी में आपको, मतलब हमको जहाँ तक लगा अपने हिसाब से मैं बहुत इजी मतलब करने का कोशिश किया, जिससे आप आसानी तरीक़ा से समझ पाए। और तो हमें उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट में बता दीजिए मज़ा आ गया, या मेरे में अगर कोई आपको खामी दिखे, कमी दिखे, तो आप यह भी कमेंट में बता दीजिए, यह आप मतलब तब मैं सुधार करूँगा। और देखिए एक चीज़ मैं बता देता हूँ, अभी मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाए ना, तो इसका आप जो है ना मतलब एनसीईआरटी की कोशिश कीजिए, जो एग्जाम्पल का सवाल बनाए, और एग्जाम्पल का भी सवाल बनाए और चैप्टर भी बनाए, जो नहीं बनेगा आप उसको हमको कमेंट कीजिए। मैं बता रहा हूँ बहुत ही इजी भाषा में, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको वो चीज़ मैं सॉल्यूशन बना के डालूँगा, और आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो आप ऐसा कीजिएगा, तो मैं आगे सोचूंगा। अगर बोलिएगा तो मैं जैसे 8.1 है, तो 8.1 का सारा मतलब सवाल का एक लेक्चर में मैं आधा घंटा 45 मिनट का जो मैं बना कर डाल दूँगा, आप देख लीजिएगा, जो समझ में आएगा। लेकिन देखिए, अगर आप पढ़ रहे हैं ना, अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ने का आपको अच्छा मौका मिला है, तो आप अपना ड्रीम रखिए 450 प्लस लाने का। अगर मतलब पढ़ ही रहे हैं तो पूरा जोर लगा दीजिए, मेहनत कीजिए। आज तो आप क्या कीजिएगा, जो है ना
जैसे हम यहाँ का ए का निकाले, टेन कोट सेट इस सब का ए का निकाले, आप इसका सी का भी निकालिएगा। और जिसको ज़्यादा समय है वो क्या कीजिएगा, फिर से सब का निकाल लीजिएगा। साइन कोस ये याद कर लीजिए, इसको सब का टेन कोस सेट सब का यही सेम सवाल को कॉपी पे रीअटेम्प्ट करिएगा, समझे, रीअटेम्प्ट करिएगा। उसके बाद तो अगर मज़ा आया तो आपका भाई कमेंट करते हुए जाइएगा। और देखिए यह भी बता दे, अगर हमसे आपको समझ ना आए, अच्छा ना लगे तो आप कहीं और पढ़िएगा। और यह मत कीजिएगा एक लेक्चर इसका देख लीजिए, दूसरा लेक्चर इसका देख लीजिए, तीसरा लेक्चर इसका देख लीजिए, इससे जो है ना कुछ आपको फ़ायदा नहीं होगा। आप एक जगह ही पढ़िए, लेकिन अच्छी तरह से पढ़िए, पूरी तरह से, क्योंकि हर एक टीचर कोशिश करता है अच्छा ही पढ़ाने का, कोई टीचर ख़राब नहीं पढ़ाता है। और यह होता है बात जो कौन स्टूडेंट किस टीचर से समझ रहा है, यह डिपेंड करता है। अगर आपको हमसे समझ आ रहा है तो आप हमसे पढ़िए, किसी और से समझ आ रहा है तो किसी और से पढ़िए। तो आज जाते जाते मैं, आज फर्स्ट क्लास है, ज़्यादा एक्साइटेड था तो आप लोगों के प्यार के लिए, तो जाते जाते मैं आप लोगों को एक शायरी सुना दूँ जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो जाए और मतलब अच्छा हो जाए। शायरी है, तुम्हारी याद में हम जवाना भूल गए, किसी और को अपनाना भूल गए। तुम्हारी याद में हम जवाना भूल गए, किसी और को हम अपनाना भूल गए। तुमसे मोहब्बत है ये बात मैंने सारी दुनिया को बता दी, ये बात मैंने सारी दुनिया को बता दी। बस गलती हमसे इतनी हुई कि मैंने तुझे बताना भूल गए। भाई ये थोड़ा मतलब मनोरंजन के लिए था। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते। मतलब मेरे छोटे भाइयों सब, बहनों सब, ध्यान से मन से पढ़िए। और ठीक है, अब ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा, मैं क्या ही बताएं। अब मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। और आशा है आप सभी पढ़ें अच्छे से, मन से, ध्यान से। और पढ़ाई के लिए स्वस्थ रहना ज़रूरी है, तो स्वस्थ रहे, खाना पीना पे अच्छा से ध्यान दे। तो ठीक है, तब बाय, चलते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं।